नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने घोटालेबाजों और भाजपा पर साधा निशाना, घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सीएम यादव बोले, अहिल्या मां को किताबों में शामिल करेंगे। अहिल्याबाई का छोटे से राज्य होने के बाद भी पूरे देश में काम किया। इंदौर में मतगणना स्थल पर 3 लेयर में की गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस कमिश्नर करेंगे मॉनिटरिंग। पुलिस ने 3 चोरों को पकड़कर किया चोरी का खुलासा, लाखों का माल बरामद हुआ। पूर्व राज्य मंत्री दर्जा एवं समाजसेवी पंडित योगेंद्र महंत का जन्म दिवस सेवा संकल्प के रूप में मना, जिला अस्पताल में मरीजों को किए फल वितरण। इंदौर के थाना प्रभारी के शासकीय नंबर से स्पूफ कॉलिंग कर की गई डिमांड, कई राज्यों के लोगों को डराया धमकाया गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आज इंदौर दौरे पर रहे। आज उन्होंने मीडिया से चर्चा की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नर्सिंग घोटाला, फर्जी आंकड़ों पर राष्ट्रपति अवार्ड घोटाला और इंदौर नगर निगम घोटाले का जिक्र करते हुए घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के इंदौर सहित कई शहरों में गर्मी का पारा लगातार उछाल पर है, तो वहीं राजनीतिक गर्मी भी जमकर बरस रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हुए नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले को यूथ कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम मित्र घोटाला नाम दिया है। मध्य प्रदेश के युवक कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए नगर निगम घोटाले को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है और कहा कि पुष्यमित्र भार्गव खुद को सबका मित्र बताते हैं, लेकिन वह असल में घोटालेबाजों के मित्र निकले। वहीं नरसिंह घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने इसे व्यापक का अपडेट नरसिंह घोटाला बताया। इसके लिए उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल खड़े किए और स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग की है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल में भारी भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए फर्जी आंकड़ों पर राष्ट्रपति अवार्ड घोटाला पर भी बात की है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा। वहीं फर्जी आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति अवार्ड घोटाला उजागर हुआ है। तीसरा जो मुख्य घोटाला वो था इंदौर नगर निगम मित्र घोटाला हम कहेंगे, क्योंकि जो यहाँ के महापौर हैं वो ये कहते हैं मित्र हैं वो इंदौर के। तो मैं पूछना चाहूंगा उन मित्रों से कि उन मित्रों का क्या जिन्होंने टैक्स भरा और उनके टैक्स के पैसे आपके लोग लूट के चले गए। अगर आप सही में मित्र होते तो आपने विश्वासघात किया है मित्र के नाम पे, और आपको तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला जहां पर भ्रष्टाचार में आज अगर इंदौर का नाम आएगा वो भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 पे आएगा। दूसरा मुख्य घोटाला जिसको लेके कल मैं बड़वानी जिले में भी था, फर्जी आंकड़ों पर राष्ट्रपति अवार्ड घोटाला, प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन आने वाले समय में इस प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है। बुरहानपुर में 2022 में राष्ट्रपति अवार्ड लिया गया शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, और पता चला कि वहां पर ना तो वो नल लगे हैं, उन्होंने कहा 100% घरों में नल और जल पहुंच गया है, ना तो वहां 100% लाइन पहुंची, ना तो वहां 100% वो बिंदु पहुंचे जो हम बात करते हैं नलों की टोटियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार शाम इंदौर पहुंचे। सीएम यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम यादव ने कहा कि जहां सुमित्रा ताई खड़ी हो वहां पर अहिल्या माता का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आचार संहिता के कारण घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन आपने अहिल्या माता के कार्यक्रमों की शुरुआत की है, मैं भव्य समापन करूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। बता दें, 4 जून के बाद आपकी समिति अहिल्या माता को लेकर देश में कहीं भी आयोजन करेगी। प्रदेश सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। हमने भारत माता को नहीं देखा बल्कि कल्पना की है। जिन्होंने अहिल्या माता को देखा व पढ़ा है उन्हें पता होगा कि अहिल्या माता की तरह भारत माता का आंचल कितना ममतामयी है। अहिल्या माता का राज्य छोटा सा राज्य था, केवल 5 जिलों में फैला था, लेकिन काम देश में किया। रायसेना हिल्स उनका ही गांव था। यादव ने कहा कि अहिल्या माता को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी उनके बारे में जान सके। इंदौर में आम जनता तो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हो ही रही है। अब थाना प्रभारी ने भी साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायती आवेदन देकर सरकारी नंबर पर गलत उपयोग की शिकायत में आवेदन दिया है। कई राज्यों में सरकारी नंबर दर्शाते हुए स्पूफ कॉलिंग की गई और कॉल के माध्यम से सामने वाले व्यक्तियों को डराया धमकाया भी गया।
दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा सहित अन्य कई राज्यों में स्पूफ कॉलिंग के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले बदमाशों द्वारा वारदातें की जा रही है और एक ऐसा ही ताजा मामला इंदौर के एमजी रोड थाने पर पदस्थ विजय सिसोदिया के शासकीय नंबर का सामने वाले व्यक्ति के डिस्प्ले पर कॉलिंग के माध्यम से कई फरियादियों को डराया धमकाया गया, यहां तक कि उनके घर पर फर्जी तरीके से वारंट भी पहुंचाए गए, जिसकी शिकायत मिली थी और उसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कई राज्यों के शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है, तो वहीं एमजी रोड थाना प्रभारी ने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर एक शिकायती आवेदन क्राइम ब्रांच साइबर सेल में दिया ताकि उनके नंबर का कोई गलत उपयोग न कर सके। इसमें ये बात सामने आई है कि ये स्पूफ कॉल है। स्पूफ कॉल के तहत साइबर फ्रॉडस्टर जिस नंबर को या जिस नाम को डिस्प्ले कराना चाहता है दूसरे के मोबाइल पर, वो नाम डिस्प्ले हो जाता है। तो स्पूफ कॉल के जरिए ये साइबर फ्रॉड करते हुए पैसे मांगने की कोशिश की गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच में अभी शिकायत को रजिस्टर कर लिया गया है, इसमें पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ इनके द्वारा ये बताया गया कोर्ट ने वारंट भी जारी किया है। तो जो फरियादी लोग थे, फरियादी जो कि कर्नाटक, बेंगलोर के, कलकत्ता के, दिल्ली के, उन्होंने कुछ उनको वारंट भी भेजे हैं। जो साइबर फ्रॉडस्टर ने इनको टीआई बन के वारंट भेजे थे, तो वारंट भी भेजे हैं जो कोर्ट से निकाले गए वारंट है। तो कहीं ना कहीं ये फर्जी वारंट भी इसमें भेजा गया है। तो भारत में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होना है और इसके लिए बात की जाए इंदौर की तो पुलिस विभाग द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कायम की गई है। मतदान गणना स्थल नेहरू स्टेडियम में 3 लेयर में की जाएगी। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को सुबह 7 बजे से की जाएगी। इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन, पुलिस विभाग द्वारा की गई है। वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 3 लेयर में मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सहित जिला बल सुरक्षा के घेरे में मतगणना की जाएगी। केवल मात्र चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए कार्ड धारक को ही प्रवेश दिया जाएगा और यदि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है तो उसके लिए भी उचित कार्रवाई के लिए तत्कालीन टीम रहेगी। इसी के साथ शहर में भी मतगणना को लेकर किसी भी तरह का कोई उत्पाद न करे, इसको भी ध्यान में रखते हुए पहले से ही बदमाशों के तमाम नाम चिन्हित करने के बाद उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयां की जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 तारीख को मतगणना रहेगी और अभी आज की स्थिति में अगर हम स्ट्रांग रूम को देखते हैं तो हमारी 3 लेयर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था लगी है। बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है और केंद्रीय बलों के तहत हमारा पूरा स्ट्रांग रूम है। केंद्रीय बल की टुकड़ियां वहां लगी हैं और जिस दिन हमारी मतगणना होगी उस दिन भी हम त्रिस्तरीय अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगाएंगे। अर्थात कोई भी अवांछनीय तत्व जिसको जो काउंटिंग एजेंट नहीं है वो मतगणना कक्ष में या मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं पा पाएगा। और बैरिकेडिंग लगेगी, सभी को उनके पासेस इशूड होंगे, उन्हीं पास धारक ही अंदर आ पाएंगे। गाड़ियों का भी आने का एक निश्चित स्थान रहेगा, वहीं तक ही गाड़ियां भी आ पाएंगी। मतगणना एजेंट जो हैं उनको निर्देश हम लोग जारी कर रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या अलाउड है, मोबाइल लेकर वो नहीं आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय पुलिस बल, हमारा स्टेट आर्म फोर्स, एसएफ और इसके अलावा हमारा जिला पुलिस बल, तीनों ही मिलकर इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम देगी। इंदौर में रोजाना कई घरों में चोरी की वारदातें हो रही है और इन्हीं वारदातों में से पुलिस द्वारा एक चोरी का खुलासा किया गया है जिसमें लाखों रुपए का माल बरामद भी किया गया है। पकड़े गए चोर नशे के आदी बताए जा रहे हैं। इंदौर की एरोड्रम पुलिस को फरियादी गजेंद्र ठाकुर ने शिकायत की थी कि किराने का सामान लेकर घर पहुंचे तो घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 3 गैस की टंकी, 1 लेनोवो कंपनी का लैपटॉप, 1 चांदी का करदौना, 1 जोड़ी बच्चे की पायल, 1 जोड़ चांदी के कड़े, 3 सोने की अंगूठी नहीं थी। वहीं एरोड्रम पुलिस द्वारा तुरंत चोरी के मामले में संज्ञान लेकर एक टीम गठित की गई और क्षेत्र के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवर, 1 लेनोवो कंपनी का लैपटॉप सहित 4 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं पुलिस द्वारा पकड़ाए आरोपियों से अन्य चोरी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और इस टीम ने आसपास के जो भी संदिग्ध लोग हैं, जो भी हमारे यहाँ प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, सबसे बारीकी से पूछताछ की और साथ में वहाँ करीब 100 से 125 सीसीटीवी कैमरे उसके जो नेबरहुड में हैं वो सारे कैमरों को एक्सटेंसिवली सर्च किया। और ये सर्च करने के बाद हमको ये क्लू मिला कि इस चोरी में 3 लोग इन्वॉल्व हैं,
जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला आरोपी है गोलू उर्फ गौरव, पिता रितेश भाल से, और इसके साथी हैं गौरव शर्मा के साथ एक आरोपी है इनका राहुल, पिता माधवराव गायकवाड़, और इसने एक राकेश नाम का एक और तीसरा आरोपी है। इन तीनों ने मिलके वहाँ ये घटना की थी और वहाँ जाकर के इस तरह की चोरी कारित की थी, जिसके बाद पुलिस ने इंटरोगेशन करने के पश्चात इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनसे ये चोरी का मशरूका जो है वो बरामद कर लिया है। समाज सेवा का मुख्य पर्याय बन चुके मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री समाजसेवी पंडित योगेंद्र महंत का जन्म दिवस 31 मई को शहर भर में उत्साह और उल्लास के साथ सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश मनावत ने बताया कि कर्मवीर ख्याति प्राप्त समाजसेवी पंडित योगेंद्र महंत के जन्म दिवस पर आज जिला अस्पताल के मरीजों को फल वितरण कर जरूरतमंद परिवारों को शिक्षण सामग्री, भीषण गर्मी में पक्षी के पीने के लिए मिट्टी के सकोरों का वितरण, वृक्षारोपण एवं युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। देवी अहिल्या माता का आज जन्म दिवस है, जिसे कि हम मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं और सौभाग्य से मेरा भी आज जन्मदिन है, इसे हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी प्रकाश महानावत जी, यादव जी और इन सबके साथ में यहाँ जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया और विभिन्न सेवा के कार्य हैं। हनुमान मंदिर में गोला चढ़ाना है, प्रसाद वितरण करना है, गो सेवा करना है, गौशाला में वहाँ वृक्षारोपण है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण है, पक्षियों के लिए सकोरों का वितरण है। इस प्रकार सेवा कार्य करके हम इस दिवस को मनाएंगे। बड़ा गौरव का दिन है, जैसा कि देवी अहिल्या माता की जयंती भी है। आज उसी कार्यक्रम में हमारे पूर्व राज्य मंत्री प्राप्त पंडित योगेंद्र महंत जी, जो समाज सेवा में कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे बेटी बचाओ हो, चाहे नशा मुक्ति हो, जैसे अनगिनत सामाजिक काम उनके द्वारा किए गए हैं। उन्हीं के काम को मार्गदर्शन में हम आज ये एक सेवा प्रकल्प के रूप में जब मरीजों को जिला अस्पताल में फल वितरण किया जा रहा है।